करने की, जिसको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बोलो। जो सब जानते हैं। आपने बताया भी ये प्रदीप पराशर सुभाष गर्ग का निकटतम आदमी है। रीट जयपुर का कोऑर्डिनेटर सुभाष यादव सुभाष गर्ग का आदमी है। इनके लिए कहा जा रहा है कि पैसे के लेन देन में इनकी भूमिका रही है। पूर्व में भी रिश्वत के मामले में इनके खिलाफ दर्ज है। यह व्यक्ति राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनय सिंह के खास हैं और वर्षों से उनके साथ रहते हैं। शिक्षा संकुल स्थित आयुक्तालय, जो पूरा नियंत्रण रखने के लिए खुद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और कॉलेज आयुक्तालय नियुक्ति के सारे अधिकार उन्हीं की मर्जी से काम करते हैं। अतः सीधी जिम्मेदारी सुभाष गर्ग की बनती है। सुभाष गर्ग पर भी आरोप लग रहे हैं कि पूर्व में जब वो बोर्ड के अध्यक्ष थे तब कई घोटाले हुए थे जिसकी जांच आज तक नहीं हो पाई। उस दौरान भी 2011 और 12 में आरटेट की परीक्षाओं के कोऑर्डिनेटर प्रदीप पराशर ही थे जब सुभाष गर्ग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे। और टेट के प्रश्न पत्रों के प्रिंटिंग का कार्य करवाया गया था उसी फर्म से। रीट के प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग करवाई गई है। अब प्रिंटिंग में कहा जा रहा है कि सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको लेकर कहा जा रहा है एक सीएमओ का अधिकारी भी मिला, एक तत्कालीन मंत्री भी थे जो अब नहीं है, उनकी भी भूमिका थी उसमें, कहा जा रहा है। इस तरह के मामले भी आ रहे हैं सांसद महोदय। देखो ऐसा है, ये बात सही है कि सुभाष गर्ग पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं और उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की शिकायत दी गई थी, लेकिन उसकी जांच आज तक पूरी नहीं हुई। और आप ये भी जानते हैं एक दल का मात्र एक विधायक और वो मंत्री बना हुआ है इसलिए कि गहलोत साहब की बड़ी उन पर कृपा है, अनुकंपा है, और जिस पर राज्य के मुखिया का आशीर्वाद हो, वरदहस्त हो, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपने जितने मामले आपने गिनाए ये स्वयं प्रमाणित हैं कि सुभाष गर्ग ने गड़बड़ियां की हैं और अब भी रीट में सुभाष गर्ग की अगुवाई में भी गड़बड़ियां की गई है। जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको भी सुभाष गर्ग की दखल से ही काम दिया गया है, जिसमें लंबी पूरी लेन देन हुई है। वो भी मैं तथ्य कुछ दिनों बाद मीडिया के सामने रखूंगा, मेरे पास प्रमाण है। हम तो ये देख रहे हैं सरकार सहज ही चलती रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे, इसलिए मैं चलते हुए मांगूंगा कि गहलोत साहब को ये सुभाष गर्ग को भी हटाकर एसओजी को कहें कि इनसे भी जांच किया जाए। इनका हाथ है और इनका हाथ पता लगेगा तो आज सीएमओ तक पहुंचेगी, सीएमआर तक पहुंचेगी, इसका मेरे को भरोसा है। और जब वहां तक पहुंचेगी तो जांच आगे नहीं पड़ जाएगी। इसलिए फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं कि जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये बता नहीं रहे हैं, ना तो पराशर बता रहे हैं ना जारोली बता रहे हैं कि अगर रामकृपाल मीणा ने पेपर आउट किया है तो उसे किसने रखा था। इससे लेकर एक शक जा रहा है कि क्या किसी राजनीतिक दखल के बाद उसे रखा गया था या किसी का दोस्त था रखा गया था, क्यों रखा गया था, इसे लेकर भी सबसे बड़ी राजनीतिक दखल वाला व्यक्ति है प्रदीप पाराशर, जिसकी धर्म पत्नी राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की सदस्य बनाई है गहलोत साहब ने, और वो इसका मित्र था, चेला था एलबीएस कॉलेज में। और ये मित्र है ही जारोली जी, और जारोली और प्रदीप पाराशर जो हमारे सुभाष गर्ग हैं उनके चेले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके मिलने वाले हैं। तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है सीधा मुख्यमंत्री जी के खास व्यक्ति मंत्री सुभाष गर्ग का। तो इसमें कोई बात ऐसी है ही नहीं जो समझ में नहीं आ रही हो। तो राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त है ही इनको, इसलिए ये बच रहे हैं। इसलिए 4 महीने से अभी तक कोई जांच नहीं हुई, ना कार्रवाई हुई। कार्रवाई तो जब मानेंगे जब जारोली गिरफ्तार हो जाएगा, प्रदीप पाराशर गिरफ्तार हो जाएगा, और जो मैंने कल उनको अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहता, एसओजी के एडिशनल डीजी को जो प्रमाण दे के आया हूँ वो गिरफ्तार हो जाएंगे जब मैं मानूंगा कि कुछ एसओजी आगे बढ़ने लगी है और उस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। उपेन, ये बताइए कि आप लोगों के पास जो फीडबैक आता है, बच्चे सबसे ज्यादा आपसे जुड़े रहते हैं, कितने जिलों में पेपर लीक हुआ होगा, कितने बड़े स्तर पर ये पेपर लीक हुआ होगा और कितने करोड़ों का खेल है ये? देखो, सवाई माधोपुर पुलिस लाइन, ज्यादा पेपर पुलिस लाइन के माध्यम से पूछा। और मैं एक चीज और कहना चाह रहा था सर कि रीट परीक्षा से पहले
हम जब सुझाव दिए थे, कुछ सुझावों को सरकार ने लागू किया था। उन्होंने कहा था कि जो कर्मचारी लिप्त पाया जाएगा उसको सरकार देगी, जो परीक्षा के अंदर लिप्त पाया जाएगा उसकी मान्यता रद्द करेंगे। एसआई भर्ती में बीकानेर से पाली पेपर लेकिन आया, यहाँ तो मान्यता रद्द हुए संस्थानों के लोगों को पेपर बांटने में लगा दिया ना, तो उसका मतलब तो है नहीं। रामकृपाल का तो मान्यता रद्द सेंटर था, एसएस कॉलेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी उसको तो सेंटर बना दिया अभी गया। तक किसी भी की मान्यता रद्द नहीं की, किसी को बर्खास्त नहीं किया, कुछ किया नहीं। और सख्त कानून की मैं बाबा से एक निवेदन करना चाह रहा था कि बीजेपी तो अभी बोल नहीं रही। बाबा आप कहिए कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान करें, देश का पहला राज्य बन जाना चाहिए राजस्थान, यही तो क्योंकि मैं कह रहा सबको हूँ, मिलकर। यही मैं कह रहा हूँ उपेंद्र जी कि ऐसा कानून बनाया जाए जो देश में किसी भी स्टेट में नहीं हो, क्योंकि राजस्थान पेपर लीक करने की दृष्टि से एक मॉडल स्टेट बन गई है। तो उसमें सुपर मॉडल कानून बने ताकि किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि पेपर लीक हो जाए, कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त करो और 10-15 साल की उसकी सजा होनी चाहिए। बड़ा सख्त कानून बनना चाहिए। ये मेरे मन की इच्छा है, मेरी पार्टी की भी यही इच्छा है। मैं बोल रहा हूं तो मेरी पार्टी बोल रही है, आप मेरे को अलग नहीं समझे पार्टी से। पार्टी के निर्देश